कि क्या सोच रहे हो आप सब। हाँ ठीक है, करो चिंतन, लेकिन हताश मत होना, निराश मत होना। तुम नेतागिरी करते हो तो हताश नहीं होते, कितनी बार भी हारते हो, कितनी बार जीतता है, फिर भी खड़ा हो जाता है। हे ज्ञानी, इसलिए हताश नहीं होना, पुरुषार्थ करते चलो, पुरुषार्थ करते चलो, कभी तो समय आएगा। जीवन उसी का ही सफल रहता है जो अपने जीवन से हारता नहीं है। उमंग जिसके अंदर नष्ट नहीं हुई है वही सफलता को प्राप्त करता है। कभी तो समय आएगा, आप पुरुषार्थ करो, 1 भव, 2 भव, 3 भव, 4 भव, 10 भव, 20 भव, पुरुषार्थ कर दो, कभी तो अपनी विजय होगी। अपन सिद्ध शिला में बैठेंगे। अपने ऊपर इतना विश्वास रखो, कभी तो मैं सिद्ध शिला में बैठूंगा। मैं इतना पुरुषार्थ करूँ, इतना पुरुषार्थ करूँगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले भव में, किसी ना किसी भव में मैं एक दिन सिद्ध शिला पर बैठूं। इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, मैं व्रतों का पालन करूँगा, नियमों का पालन करूँगा, धर्म को अच्छे से धारण करूँगा, आज नहीं तो कल, पक्का विश्वास है मुझे, मैं जरूर सिद्ध शिला में बैठूंगा। गलतियां होंगी, होती रहेंगी, फिर भी मैं अपनी प्रयास को नहीं छोड़ूंगा, हार जाऊंगा, पुनः उठूंगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। चींटी 100 बार चढ़ती है, दीवालों पर चढ़कर गिरती है, गिरकर फिर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, नियम से। आज के संस्कार, आज के मेरा संस्कार नियम से कल मुझे भगवान बनाएगा, इतने अपने अंदर विश्वास रखो। कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, कुछ नहीं, अपने अंदर इतना विश्वास रखो, मैं दृढ़ता से पालन करूंगा अपने नियमों का, और टूट भी जाएंगे कोई बात नहीं, मैं फिर से पालन करूंगा। डरना नहीं चाहिए कभी। हम नियम लेने से बस इसलिए डरते हैं टूट ना जाए, बड़ा पाप लगेगा, बहुत पाप लगेगा, इसलिए नहीं लेते, टूट जाता है तो इसलिए रात्रि भोजन क्यों नहीं छोड़ते। अरे महाराज जी याद नहीं रहता, टूट जाता है, इसलिए रात्रि भोजन त्याग नहीं करते। कोई वस्तु का कभी पूछें ये त्याग कर दो, हाँ कर तो दें त्याग, लेकिन डर रहता है कहीं टूट ना जाए, इसलिए टूटने के भय से हम नियम नहीं लेते। पाप लगता है नियम लेके तोड़ने से। तो नियम नहीं लोगे तो कौन सा पुण्य लग रहा है तुमको। जिसने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया और उसने रात में खा लिया उसको पाप लग गया, और जिसने त्याग नहीं लिया उसको कौन सा पुण्य लग रहा है, बताओ महेश जी। जिसने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया और उसका नियम टूट गया, अरे देखो तुमने लिया, हमने इसलिए तो नियम नहीं लेते, देखो टूट गया ना, पाप लग गया। तो जिसने नहीं लिया उसको कौन सा पुण्य लग रहा था। कम से कम जिसने लिया था तो जितने दिन पालन किया तो उतने दिन तो कम से कम उसे पुण्य लगा, और जिसने लिया ही नहीं था उसे तो सतत निरंतर 24 घंटे पाप का बंद हो रहा था रात्रि भोजन का। कम से कम टूट गया, और उसे जिस दिन भी उसे भाव आया अरे मैंने तोड़ दिया, अच्छा नहीं किया, पुनः यदि उसने स्थापित कर लिया तो उसको फिर से पुण्य चालू हो गया। लेकिन जिसने लिया ही नहीं है उसका तो कोई पुण्य चालू होना ही नहीं है। जिसने लिया ही नहीं है उसका तो कोई पुण्य चालू ही नहीं होना है। कोई माल आपने खरीदा और रेट कम हो गई तो दूसरा कह रहा देखो अच्छे भैया हमने तो खरीदा ही नहीं था, हमें तो इसलिए कोई नहीं हुआ प्रॉफिट, तुमने खरीदा देखो तुम कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी माल की रेट बढ़ गई, तो जिसने खरीदा था तो प्रॉफिट भी तो उसी को ही होगा, और जिसने खरीदा नहीं था तो प्रॉफिट उसको होगा ही नहीं कभी। ऐसी नियम लेने में कभी मत डरो। एक दिन तो पालन होगा, 10 दिन तो पालन होगा, 50 दिन तो पालन होगा, जितने दिन पालो उतने दिन का पुण्य सही। और पुनः अगर मान लो टूट भी गया तो कौन
पुनः जैसे ही भाव होंगे, अरे मुझसे गलती हुई, पुनः उसको रिन्यू करते हैं ना अपन। कोई चीज़ एक्सपायरी हो जाती है, टूट बीच में ब्रेक हो जाता है, तो फिर उसको दोबारा से रिन्यू होता है नहीं। इंश्योरेंस आपने कराया और फिर आप इंश्योरेंस नहीं, भूल गए, नहीं कराया, हर साल तुरंत तुरंत कराना पड़ता है, और एक साल में बीच में भूल गए, 2 महीने 1 महीना बिना इंश्योरेंस की रही गाड़ी, फिर आपको याद आया इंश्योरेंस नहीं है, तो रिन्यू कराते नहीं कराते, पेनल्टी से रिन्यू हो जाता है। फिर से वहीं से चालू, और तुमने प्रायश्चित ले ली, टूटा था, टूटने के बाद तुमको 2 दिन 5 दिन 10 दिन आपको नहीं रहा, उसके बाद आपने पुनः स्थापित किया, और जो बीच का समय था उसका ले लिया आपने प्रायश्चित, तो कंटिन्यू हो गया। वो अब आपका पुण्य कंटिन्यू चल रहा है। बीच का जो टूटा था उसका आपने लिया प्रायश्चित, अब उसका भी पुण्य आपको वापस मिल गया। जो छूट रहा था ना वो वापस मिल गया। ये डरो नहीं, कोशिश करो, आगे बढ़ो, थोड़ा थोड़ा धर्म के मार्ग पर, थोड़ा थोड़ा संयम के मार्ग पर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं नियम से एक दिन भगवान बनूंगा, इतना विश्वास रखो अपने आप। मैं यदि इसी तरह धीरे धीरे संयम के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा, व्रतों के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा, 1-2 भव हो सकता है नहीं अच्छे से पाल पाऊंगा, कोई बात नहीं है, 4थे भव में पाल लूंगा, और नहीं तो 5-10, किसी ना किसी भव में तो ऐसे पालूंगा जिसमें किसी प्रकार के दोष नहीं लगेगा मेरे व्रतों। दोष के चक्कर में व्रत को मत छोड़ देना, दोष के चक्कर में व्रतों को मत छोड़ देना। आचार्य वन कहते हैं यदि घाटा लग रहा है तो दुकान मत बेच देना, घाटा लगे तो दुकान मत बेच देना। भैया थोड़े दिन शांति से बैठ जाना, जहां से जब भाव बढ़ेगा तो उसी दुकान से फायदा होगा। यदि तुमने दुकान ही बेच दी और फिर बाद में भाव बढ़े तो कहां से कमाओगे प्रॉफिट। इसलिए घाटा लगे तब भी शांति से बैठे रहो, चिंता नहीं करो। ई परिणाम, ई आत्मा में फिर दोबारा से भाव आएंगे व्रत को ग्रहण करने के। व्रत टूट रहा है, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, शांति से बैठो, यही आत्मा फिर से परिणाम करेगी। नहीं नहीं नहीं, अपन ने बहुत पाप कर लिया, अब नहीं करना, अपने पास तो अपना व्रत था, अपन उसको छेदो स्थापना हो मध्यम पुनः स्थापित होते उसी में। हमारे आगम में प्रायश्चित की व्यवस्था है, प्रत्याख्यान की व्यवस्था है, पितृगुण की व्यवस्था है। क्यों व्यवस्था है? इसीलिए व्यवस्था है, दोष लगते हैं तो उनका प्रत्याख्यान, पितृगुण प्रायश्चित देकर पुनः उनमें स्थापित होया जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि विश्वास रखो अपने ऊपर कि मैं एक दिन भगवान जरूर बनूंगा। हमें तो विश्वास है पक्का, इस पर्याय में नहीं बनेंगे, हो सकता है बहुत दोष लग रहे हो इस पर्याय में, ठीक है, किसी ना किसी पर्याय में तो हम निर्दोष संयम का पालन करेंगे। ऐसे ही पालन करते रहे, आज नहीं तो धीरे धीरे संस्कार पढ़ते रहेंगे। अभी इतने संस्कार ही हैं कि बस घड़ा ही गीला हो पा रहा है, फिर एक दिन ऐसे संस्कार एक घड़ा पानी से भर भी जाएगा, भर जाएगा। एक दिन की मेहनत से वृक्ष नहीं उगते, एक दिन की मेहनत से वृक्ष नहीं उगते। जो आज बड़े फलदार वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े बड़े बट वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, एक दिन में हो गए क्या? वो एक दिन में बढ़ गए कितने? इतने विशाल वृक्ष। छोटे से बीज से प्रारंभ हुआ था, छोटा सा बीज जमीन में गया, धीरे धीरे अंकुरित हुआ, पौधा बना, थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होते होते कोमल था, सुकमाल था, बार बार टूट जाता था, थोड़ी सी हवा में उसकी पंक्तियां टूट जाती थी, थोड़ी सा वो टेढ़ा हो जाता था, लेकिन खड़ा रहा, धीरे धीरे बढ़ता रहा और वही वृक्ष बाद में ऐसा बट वृक्ष बना, अब ना कोई बकरी उसे चर पा रही है, ना कोई हवा उसे हिला पा रही है। वही तो बीज है, जो बीज थोड़ी सी हवा में उड़ जाता था,
वही तो तीर्थंकर का जीव था जो छोटी छोटी बातों में आगे क्रोध कर लेता था, छोटी छोटी बातों में अब हार मान जाता था। लेकिन ठीक है, धीरे 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 अपने मार्ग पर बढ़ता रहा, संयम के संस्कार आत्मा में डालता रहा। एक बार संस्कार पढ़ना प्रारंभ हो जाए तो हर भव में संस्कार मिलते हैं, संयोग ऐसे ही मिलते हैं। मारीची का जीव का संस्कार मिथ्यात्व का पड़ा, जैसे ही भगवान आदिनाथ शोषण से निकलने के बाद वो जिस भव में भी पैदा हुआ ना, उस भव में वो कुतापसी बना। उसने 363 मत चलाए, क्रियावादी अक्रियावादी ऐसे करके उसने 363 मत चलाए। तो जब भी जिस भव में उसका जन्म होता था ना, उस भव में वो उस संप्रदाय का बड़ा तपस्वी साधु हो जाता था, बड़ा ज्ञानी साधु हो जाता था और अब मत चलाता था। हर भव में ऐसे ही हो उसके साथ। तो जिस चीज के संस्कार पढ़ते हैं, यदि आपके अंदर धर्म के संस्कार पढ़ रहे हैं ना, तो आप अगले भव में भी ऐसे लोगों की संगति में मिलेगी जहां धर्म होता होगा। और संस्कार पढ़ेंगे, फिर आगे और संगति मिलेगी, फिर और संस्कार पढ़ेंगे, क्षुल्लक दीक्षा तक के संस्कार पढ़ जाएंगे, फिर और संस्कार करेंगे, मुनि दीक्षा तक के संस्कार पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करते करते आपके संस्कार एक दिन ऐसे आएंगे कि अरिहंत अवस्था के संस्कार पढ़ जाएंगे। संपूर्ण खेल संस्कार का है। नहीं तो इन माताओं से पूछ लो, एक पत्थर में संस्कार देती हैं ये खट्टेपन का। 3 दिन 4 दिन तक दही में डाल के रखा आपने एक पत्थर, और फिर उसे आपने धो लिया। 4 दिन तक मार्बल के टुकड़े को, बादाम को अथवा चांदी के सिक्के को आपने 2-3 दिन या 1-2 दिन खट्टे दही में डाल के रखा, उसके बाद आपने धो लिया। अब लेकिन जब भी अब आप उसे दूध में डालते हो, दूध दही बन जाता है। बनता ही नहीं बनता? रोज उसको खट्टे दही में अब डालना पड़ेगा क्या? एक बार डाल दिया, उसके अंदर आगे संस्कार अब खटाई के। अब तुमने कितना भी पानी से उसे धो लिया, सुखा लिया, रख दिया, 2 महीने बाद भी डालोगे तुम उसे दूध में, तो दूध जमेगा कि नहीं जमेगा? नहीं जमेगा, जम जाएगा ना। क्यों? उसके अंदर संस्कार पड़ चुके हैं। अब कभी भी उसे डालोगे वो दूध को दही बना देगा। ऐसी जैसी आत्मा में संस्कार पड़ते हैं तो कह रहे हैं विजय आपकी होगी, आप निश्चित रहो, हम सब सिद्ध शिला पर बैठेंगे। बैठोगे कि नहीं बैठोगे? विश्वास है कि अपने ऊपर? अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं कि हम भी सिद्ध शिला में एक दिन बैठेंगे? ऐसा विश्वास है आपको? ऐसा विश्वास लेके आओ अंदर से। तुम कहो महाराज जी हम तो कुछ नियम सही करते नहीं, कैसे हम बैठेंगे? अभी हम तो कहीं दूर दूर तक हमारा तो कोई सोच ही नहीं कि हम भी कभी भगवान बनेंगे। सोच नहीं तो आज सोच पैदा कर लो। यदि आपको लगता है हम तो इतने बुरे हैं, हम तो इतना पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, मायाचारी करते हैं, हम तो कहीं भगवान कहाँ बनेंगे? भगवान बनने के लिए तो कितने परिणाम अच्छे चाहिए। ऐसा तुम्हारे अंदर मन है तो आज विचार बना लो, तुम भी भगवान बनोगे। तुम भी भगवान बनोगे। कब किसका जीवन परिवर्तित हो जाए, कब किसका जीवन बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो जब व्यक्ति बदलता है ना, तो ऐसा बदलता है कि लोग भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। एक समय वो था जो सप्त विश्व में लीन था, और एक समय आज है जो अपने सट आवश्यक में लीन है। जी बदल जाता है। हम सब सिद्ध शिला पर बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। यदि बैठोगे तो ज्ञानी खड़े हो जाओ। जब तक खड़े नहीं होगे तो बैठ नहीं पाओगे। आज खड़े हो जाओ। फिर यदि तुमको सबको मन है ना बैठने का तो खड़े हो जाओ। खड़े होगे तभी बैठ पाओगे। प्रश्न ये है क्यों बैठना है? प्रश्न ये है बैठता कौन है? तो जो खड़ा होता है वही सिद्ध शिला पर बैठता है। अब देख लो आपको खड़े होना है कि बैठे रहना है? खड़े हो जाओगे तो नियम से बैठोगे सिद्ध शिला पर। नहीं समझ में आया?
नहीं समझ में आया? मुनि बनकर खड़े हो जाओ। मुनि बनकर खड़े हो जाओ तो सिद्ध बनकर सिद्ध शिला पर बैठ जाओगे। मुनि बनकर खड़े नहीं हुए तो सिद्ध शिला पर ऐसे बैठे बैठे तो नहीं बैठ पा रहे तो कपड़ों में। चुनाव में ही कहते हैं कि जगत की नीतियां भी धर्म से चलती हैं। आप पकड़ नहीं पाते, कोई नहीं कहता कि आप चुनाव में बैठते हैं। चुनाव में क्या होते हैं? खड़े होते हैं ना व्यक्ति। जो चुनाव में खड़ा होता है वही कुर्सी पर बैठ पाता है। जो चुनाव में खड़ा नहीं होता वो कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाता। ऐसी जो मुनि बनकर खड़ा नहीं होता वो सिद्ध शिला की कुर्सी पर नहीं बैठ पाता। ऐसी धन्य हो जिन शासन को, नमोस्तु शासन को। इनके ज्ञानी निर्गंत भी खड़े होते हैं, आहार भी खड़े होकर करते हैं, ध्यान भी काशर मुद्रा में खड़े होकर करते हैं। जब खड़े होकर करेंगे तभी तो सिद्ध शिला पर बैठ पाएंगे। बैठना है ना सिद्ध शिला पर? किस किस को बैठना है? हाथ तो उठाओ। सिद्ध शिला पर किस किस को बैठना है? आप में से कोई को नहीं बैठना? क्यों सुशील? ओ जय कुमार जी, बैठना ही नहीं बैठना सिद्ध शिला में हैं? हाँ तो भाव है कि नहीं सिद्ध शिला पर बैठने के? किस किस के भाव हैं सिद्ध शिला पर बैठने के? हाथ ऊंचा करो। हाँ जय कुमार जी के हैं। क्या सुभाष जी आपके भाव नहीं कि सिद्ध शिला जाने के? कह रहे महाराज जी अभी फसाद हो गया, आप कुछ बोल देंगे तो चुप ही रहो। बोल दूंगा, कह दोगे चलो फिर खड़े हो जाओ। सही है। जिनवाणी में देखो कितना आनंद। जब जिनवाणी सुनने में इतना आनंद है तो जिनवाणी धारण कर लोगे तो कितना आनंद होगा। जिसके बारे में सुनने में ही आनंद आता है और वही चीज प्राप्त हो जाए तो फिर कितना आनंद होगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। तो इसलिए आचार्य बने कह रहे हैं कि जाओ खड़े हो जाओ। और एक छोटा सा बात कह के कह रहे हैं, सुभाष जी जब तेरी शादी होने गई थी तब कुर्सी पर बैठा था कि नहीं बैठे थे? कुर्सी पर बैठे थे कि नहीं बैठे थे? हैं? नहीं, घोड़े के बाद उतर के कहाँ बैठे थे? घोड़े से उतरे थे उसके बाद कहाँ बैठे थे? कुर्सी बैठे थे नहीं बैठे? बैठे थे। पहले तो जाकर बैठ ही गए थे। जब तुम ये बताओ कि जब देवी गले में बरमाला डालने आई तब तुम बैठे थे खड़े हो गए थे? क्यों बैठे रहते? खड़े क्यों हो गए? बैठे थे खड़े हो गए थे। आने पर खड़े हुए, पहले से खड़े हो गए थे या आने के बाद खड़े हुए थे? बाद में खड़े हुए ना। सुनो भैया क्या गजब है। संसार की नारी से वर्ण करने गया तब भी इस बेचारे को कुर्सी से खड़ा होना पड़ा। तब बरमाला पड़ी गई गले में, तब पड़ी गले में बरमाला। ज्ञानी संसार वधू से वर्ण करने गया तब भी खड़ा होना पड़ गया। जब मुक्ति वधू से वर्ण करना पड़ेगा तो खड़ा क्यों नहीं होना पड़ेगा? अवश्य खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए खड़े हो जाओ। पर्याय रही तो कल फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।